हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो चलिए देखेंगे आज के इस वीडियो में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, मतलब एक्सरसाइज 9.1 जो कि बिहार बोर्ड है ना। तो चलिए आज देखेंगे इसमें जो बिहार बोर्ड एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 को आज क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखेंगे इसमें क्या बोल रहा है। एक बार क्वेश्चन पहले समझना है। जो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, देखिए 7 मीटर क्या बोल रहा है, ऊंचे भवन के शिखर से। तो चलिए मान लिया ये क्या हो गया, ऊंचा भवन। एक लाइन पढ़ना है और फिर क्या चाहिए, इमेज ड्रॉ करना है। तो चलिए 7 मीटर क्या हो गया, ये लिख देते हैं। 7 मीटर क्या हो गया, ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब एक केबल टावर है कोई, है ना। चलिए ये क्या हो गया, एक केबल टावर हो गया। चलिए ठीक है। का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो क्या बताएंगे, का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कहाँ से, तो बोल रहा है कहाँ से, तो भवन के शिखर से, भवन के शिखर से। तो बताएंगे भवन ये हो गया, तो शिखर क्या बोला जाता है, सबसे ऊपर वाले बिंदु को क्या बोलेंगे, शिखर हो गया। और यहाँ से चलिए देखिए इसको, ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब बताएंगे तो ये कितना डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, 60 डिग्री। बताए थे जो उन्नयन कोण किसे कहते हैं, मतलब क्या, यदि किसी को देखने के लिए क्या करना पड़े, सिर उठाना पड़े, तो फिर क्या बनेगा, उन्नयन कोण। चलिए देख लेते, इसको थोड़ा छोटा कर लेते, क्या दिक्कत है ना। देखिए ये कितना मीटर है, तो 7 मीटर हो गया, भवन की लंबाई हो गया। चलिए और देखिए ये क्या हो गया, आपका भूमि तल हो गया। बस में एक नया। चलिए अब इधर ध्यान देना है, फिर क्या बोल रहा है, और इसके पाद का अवनमन कोण, मतलब इसके पाद मतलब क्या चीज, केबल टावर के पाद का अवनमन कोण। अवनमन कोण बोले तो कितना डिग्री है, 45 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। चलिए अब बताएंगे, जब ये कोण 45 तो फिर ये कोण भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री ही हो जाएगा। चलिए अब ध्यान देना है, जो ये 7, चलिए नाम ड्रॉ कर लेते पहले। 1 मतलब क्या, ए रख लिए, इसका नाम क्या रख लें, बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, और इसका नाम क्या रख लेते हैं, ई रख लिए। तो चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, जब माना ए बी केवल टावर की ऊंचाई, है ना, केवल टावर की ऊंचाई क्या हो गया, ए बी, तथा ऊंचाई है, तथा डीसी, तथा डीसी क्या है, भवन, तथा डीसी क्या है, भवन की ऊंचाई है। चलिए बस समझ में एक नया, मतलब यदि यहाँ पर कह सकते हैं क्या चीज, जो डीसी बराबर, है ना, डीसी बराबर क्या चीज, ईबी या बी, कुछ भी बोल सकते हैं। तो चलिए ईबी लिख दिए, बराबर कितना मीटर, तो बोल देंगे 7 मीटर। मतलब ये 7 है तो फिर ये भी क्या होगा, 7 होगा। चलिए अब कर क्या लेते हैं, इसमें ये भुजा निकाल लेते हैं, मतलब क्या चीज, बीसी निकाल लेते हैं। क्या लेना पड़ेगा, जो त्रिभुज डीसीबी में, त्रिभुज डीसीबी में, तो देखेंगे त्रिभुज डीसीबी में, तब मान के चलो थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, लंब, और ये तो कर्ण फिक्स है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और बताएंगे फिर ये आधार हो गया, तो लंब और आधार में किसका संबंध, तो क्या बताएंगे, tan का संबंध। किसका संबंध होता है, tan। अब बताइए थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 45 डिग्री, क्या हो जाएगा, 45 डिग्री बराबर, बताएंगे क्या हो जाता है, लंब बटे आधार। कहने का मतलब डीसी बटे में क्या आ जाएगा, बीसी। tan 45 का वैल्यू बताइए क्या होता है, तो 1 होता है। क्या होता है, 1। तो डीसी बताइए पता है कितना, 7। क्या बीसी पता है, नहीं है पता। बताइए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, बीसी का गुना 1 में करेंगे तो बताइए क्या होगा, बीसी। 1 का गुना 7 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7। इस तरह से पता चल गया। अच्छा बीसी भी कितना निकल गया, 7। चलिए अब एक तो चीज ध्यान देना है, BC बराबर DE, BC बराबर DE, अब बराबर कितना मीटर, तो 7 मीटर। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं, मतलब जितना BC होगा उतना ही क्या होगा, DE ही होगा। बस में कि नहीं। चलिए अब फिर ले लेते हैं क्या चीज, त्रिभुज ADE, क्या ले लेंगे, त्रिभुज ADE में, ADE में, तो देखेंगे यहाँ से देखेंगे तो लंब हो गया,
है ना, ये आधार हो गया। तब बताएंगे लंब और आधार में किसका संबंध, तो क्या बताएंगे, टेन का भी होता है और कोट का, चाहे टेन का बैठाइए या नहीं तो चाहे आप कोट लीजिए, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो बताइए क्या ले लेते हैं, टेन 60 डिग्री। बताइए क्या हो जाएगा, ए ई बटे में डी ई, ए ई बटे में डी ई। बताएंगे टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो क्या होता है बताइए, √3 होता है। क्या होता है, √3। ए ई, क्या ए ई पता है, नहीं यही तो निकालना है, ए ई। क्या डी ई पता है, हाँ डी ई पता है, कितना, मतलब यदि ये 7 तो ये भी क्या होगा, डी ई भी क्या होगा 7। तो चलिए 7। अब बताएंगे यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ए ई बराबर क्या आ जाएगा, 7√3 मीटर आ गया। चलिए अब ऊंचाई ज्ञात करना है किसका, तो बोल रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, किसकी ऊंचाई, तो लिख देंगे अतः टावर की ऊंचाई। बताइए टावर की ऊंचाई क्या है, ए बी है ना, तो ए बी बराबर बोलिए क्या हो जाएगा, ए ई प्लस में बी ई, ए ई प्लस में क्या हो जाएगा, बी ई। चलिए बताएंगे ए ई क्या निकला, ए ई निकला आपको 7√3 प्लस बी ई क्या निकला, किधर गया बी ई, बी ई मतलब जितना डी सी है उतने क्या है, जितना डी सी है उतने, है ना, बी ई बोले कि ई भी बोले, तो कितना है 7। तो चलिए देखेंगे, अब बताएंगे इसमें कॉमन क्या कुछ दिख रहा है, बोलेंगे हाँ क्या दिख रहा है कॉमन, 7, मतलब इसमें भी है 7, इसमें भी है 7। चलिए 7 से 7 में भाग करेंगे तो 7 कट जाएगा, तो बच क्या गया, √3 प्लस 7 से 7 में भाग कर देंगे तो क्या एक बार में कट जाएगा, है ना। अब बताए, अब तो इसको कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब क्या चाहिए, यदि टावर की ऊंचाई पूछे तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, जो टावर की ऊंचाई कितना निकल के आ गया, इतना निकल के आया। चलिए यदि एक क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, तो आप क्या करेंगे, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।